आप ये कह रहे कि कानून तो नहीं हटेगा, आपको सरकार ने भेजा है क्या? अरे भक्त बनर्जी तो हमारी भक्ति ने भेजा, हमारी भक्ति ने भेजा, सरकार ने नहीं भेजा। प्रधानमंत्री देश की जनता को, देश को, अपनी बीजेपी पार्टी को, सबको धोखा दे रहे हैं। यहाँ की सरकार गोल्ड मेडल जीतेगी, झूठ बोलने में जीतेगी। देखो, कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है, आपकी बोलने की ताकत नहीं है। आपका वो प्रोटेस्ट साइट बंद होने वाला था, आपने आंसू बहाए तो आप फिर से प्रोटेस्ट चालू हो गया। लेकिन टिकैत जी, आपको नहीं लगता कि मोदी जी हर जगह आपको ऐसे मात दे देते हैं? ये सरकार सुधरेगी 3 साल में। इसके है दिमाग की बुखार, और दिमाग की बुखार 3 साल में उतरेगा। जैसे बंगाल में दवाई दी, ऐसी ही दवाई इनको 3 साल तक देते रहेंगे। सरकार सुधर जाएगी, उनके जो भक्त हैं वे भी सुधर जाएंगे। अरे इतने दवाई नहीं पीने के, इतने सरकार सुधरेगी नहीं। अरे एडिटर, अरे इसको काट देना। नमस्कार मित्रों, आज होगा असली खुलासा। आज भक्त बनर्जी करेगा किसान मोर्चा, ये जो किसान आंदोलन है, सबसे बड़ा खुलासा आज हम करके दिखाएंगे। क्योंकि आज बहुत मुश्किल से माने टिकैत जी, बहुत मुश्किल से माने टिकैत जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। लेकिन आज ऐसे ऐसे, टिकैत जी बुरा मत मानिएगा, लेकिन भक्त बनर्जी आज पूरा रिसर्च करके आए, पूरा पोथा लेकर आए हम। हाँ, ये फुट्टू पुट्टू प्रेस की तरह नहीं है। अच्छा, पहले तो बताइए टिकैत जी, सवाल जवाब शुरू करने से पहले, आपने जो अंजना जी के साथ किया ना, हमको बहुत खराब लगा। नहीं, ऐसी ऐसी क्या जरूरत है? आपने प्रिंसिपल बोल दिया उनको, बीजेपी का प्रिंसिपल बोल दिया। सवाल जवाब यहीं पर सारे होंगे, आज यही होंगे। और आपकी आवाज आज तक के जरिए ही आगे जा रही है। आज तक की आवाज आप तो प्रिंसिपल बन रही बीजेपी वालों की। प्रिंसिपल की तो बड़ी पोस्ट होती है, मतलब हर आदमी प्रिंसिपल का मतलब होता है किसी भी चीज का प्रिंसिपल बनना। हाँ। वो स्टूडेंट का प्रिंसिपल बन जाओ, किसी संस्था का प्रिंसिपल बन जाओ, तो प्रिंसिपल तो शब्द ही एक बहुत भाग्यवान आदमी और बहुत सम्मानित पद होता है। प्रिंसिपल कोई छोटा पद होता है। जो प्रिंसिपल होता है वो उसके जो शिष्य हैं, उस क्लास में पढ़े हुए, इस स्कूल में पढ़े हुए, IAS IPS बन जाए, लेकिन प्रिंसिपल उनके लिए गुरु का काम करता है। तो ये तो बीजेपी की गुरु हैं भैया। तो आप फिर की ले रहे हो? मैं आपसे एक सिंपल सवाल कर रहा हूं। अरे उनके आप उधर स्टूडियो में जाके उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनका कहाँ था स्टूडियो? उनका होता है क्या? वो कोई उनका बिजनेस है? स्टूडियो, प्रेस, ये तो सब पब्लिक के होते हैं, पब्लिक को दिखाने के लिए होते हैं। या तो वे लिखो कि ये हमारा बिजनेस है, हम इससे बिजनेस कमाने के लिए कर रहे हैं, आप उनसे लिखवा दो। या किसी भी कोई भी चैनल हो, वो सब ये कहते हैं कि हम सामाजिक काम करते हैं, समाज सुधार का काम करते हैं। वो कोई बिजनेस थोड़ा है उनका। ठीक है जी, देखिए मैं ये कह रहा हूं कि यही जो आप इसको प्रिंसिपल जिसको कहा आपने वो बड़ा इंसल्ट फील किया उन्होंने। आपको लगता है कि आप चीख कर उल्टी सीधी बातें करके किसी का अपमान करेंगे, उससे आप बड़े होंगे? आज तक के मंच पर हमने आपको आमंत्रित किया है ताकि आप सवालों के जवाब दें, आप उसी भूमिका में रहिए। लेकिन इन्होंने ही तो बनाया आपको। अरे इनके नाम से ही तो इतना स्टार बन गए आप। तो ये मीडिया ने बनाया आपको, नहीं स्टार? मीडिया ने तो जनता कह, हम कहाँ स्टार हैं? हम तो किसान हैं, खेत में काम करते हैं। अब 9 महीने से यहाँ बैठे, ट्रैक्टर चलाने को मन करें, ट्रैक्टर अगर हम यहाँ दिल्ली की सड़कों पर चलावे तो ये चला नहीं देते। गाँव में हम जा नहीं सकते, तो ट्रैक्टर कहाँ चलावे वो बताओ। ठीक है जी, अभी दिल्ली के ट्रैक्टर के बारे में आता हूँ मैं, वो तो मैं फंसाऊंगा आपको। लेकिन इससे पहले बताइए कि आपको हमारे मोदी जी से इतना कष्ट क्यों? आपने अभी भी बोला कि ये सरकार मोदी की सरकार है, बीजेपी की सरकार नहीं है। नहीं तो इतना कष्ट क्यों है आपको मोदी जी से? वो बात नहीं करे, फोन नहीं करे, इसीलिए हम ये बता रहे हैं कि सरकार है कहाँ इनकी, बीजेपी वालों की, वो बता दो भाई। विज्ञापन दिए हो तो अब की बार मोदी सरकार के विज्ञापन छपे, हमने तो वही पढ़ा, गांव के लोगों ने भी यही पढ़ा। बीजेपी की कहाँ है सरकार? बीजेपी के जो बड़े लीडर थे वे कहाँ हैं? उनसे भी बयान दिलवा दो जरा, कहाँ हैं बड़े बड़े लीडर इनके? मोदी जी है ना, मोदी जी है तो वो कर रहे हैं ना। आप नहीं तो आपको 5-6 चाहिए बात करने के लिए ना। जो भी आदमी को भेजो उसको फुल फ्लैश पावर देकर भेजो। हम तो पंचायती सिस्टम के आदमी, अगर पंचायत में कोई आदमी जा रहा है, बातचीत करने जा रहा है, तो उसको फुल फ्लैश पावर होनी चाहिए। अरे मोदी जी इतना बिजी आदमी है, आप वो थोड़ी ना आपसे ऐसे बात करेंगे। हम कहाँ उनसे बात 18 घंटे काम कर रहे हैं। हर बार इनकम डबल करने के लिए कोशिश किया उन्होंने, आपने देखिए रोक दिया, नहीं तो अभी तक डबल हो गया होता। हम तो कह रहे हैं ना भाई, 3.5 महीने रह गए,
उन्होंने 2022 में आमदनी, किसान की आमदनी दुगनी करने की बात करी है। तो जो भी 1 जनवरी से किसान अपनी फसल बेचेगा उसके रेट दुगने हो जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा, प्रधानमंत्री झूठ तो बोलते नहीं। तो कोशिश कर रहे हैं ना। हाँ, तो नहीं कोशिश नहीं हो जाएगा। हमने तो मान लिया कि देश का प्रधानमंत्री झूठ नहीं बोल लगा। 2022 के लिए जो उसने कहा वो एक वादा कम से कम पूरा तो कर दे। अच्छा, एक आपके इस प्रोटेस्ट से क्या हो जाएगा? अब 8 महीने हो गए हैं। हाँ, 9 महीने हो गए। अब आप मोदी जी की तरह थोड़ी ना गए। अरे कभी ना कभी तो थकोगे। कौन सा टॉनिक ले लोगे आप? ना, थक रहे हो कि नहीं थक रहे हो? ना, देखो ये जो किसान है, ये जो किसान है, ये किसान शिफ्ट वाइज काम करता है। ये किसान अपने खेत में भी काम करेगा और दूसरे वाला किसान यहाँ आ जाएगा, ये गांव में चले जाएगा, तीसरा यहाँ पर आ जाएगा। तो शिफ्ट वाइज करेगा अपना घर, खेत और आंदोलन। आप मानोगे नहीं? ना, ऐसे नहीं। मानोगे नहीं? नहीं। अरे देखिए, एडजस्ट हर इंसान करता है। हमको नहीं मिले 15 लाख रुपए, मैं मानता हूँ। हमको नहीं मिला डल लेक में प्लॉट, लेकिन हम तब भी एडजस्ट कर लेते हैं। आप भी थोड़ा एडजस्ट कर लो। अरे नहीं हटेगा। ये तो चैनल के लोग ही कर सकते हैं इतना काम, तो कि उनका पूर्ण रूप से जो ज़्यादातर चैनलों के एंकर हैं उनके प्रवक्ता बन गए सरकार के, बीजेपी के, दोनों के प्रवक्ता बन गए बहुत से चैनल। यही तो काम कर रहे हैं वे। और कौन सा काम कर रहे हैं? अच्छा, ये बताइए, बताओ कि 8 महीने हो गए, आप कह रहे हो आप अभी मानोगे नहीं, शिफ्ट चलाओगे, आगे बढ़ते रहोगे, सरकार की नहीं मानोगे, लेकिन कितने दिन टिके जी? फंडिंग की भी तो बात है, कहां से लाओगे? इलेक्टोरल बॉन्ड तो है नहीं आपके पास। उनका दे देंगे हम, जहां से फंडिंग आ रही है उनकी लिस्ट दे देंगे। जिसने 20 किलो आटा दिया है उसके हमें नाम बताएंगे। जिसने यहाँ पे चावल और आलू, आगरे की बेल्ट ने आलू भिजवाए तो उनका भी नाम बताएंगे। उन किसानों के नाम जरूर हम बताएंगे जो यहाँ पे सामान देकर जाते हैं। बिल्कुल, उनको नोटिस जरूर जाना चाहिए। जो किसान यहाँ पे सामान देकर जाते हैं ना, उनको नोटिस जरूर देकर आना चाहिए। हमारे देखिए, हमारी पार्टी के पास पैसा है, पैसा, इलेक्टोरल बॉन्ड्स। अरे मैं कह रहा हूँ कहाँ अटके जी? आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, हम बताएं, बात करवाएं आपकी। फोन करवाएं। उस फोन का जो एक फोन कॉल की दूरी थी, उसका तो इस्तेमाल कर लिया भगत लोगों ने, उसका इस्तेमाल कर लिया। वो एक फोन करा यहाँ के व्यापारियों ने, किसान तो समझ नहीं पाया, लेकिन व्यापारी ने फोन कॉल की, उस पर OTP नंबर लिया, किसान के नाम से रजिस्ट्रेशन करवाया और 11,000 फर्जी किसान अकेले रामपुर डिस्ट्रिक्ट में करे और वहाँ पे धान और गेहूं की बिक्री करी। और बहुत बड़ा घोटाला अकेला एक ही डिस्ट्रिक्ट का, रामपुर का है। जो फोन कॉल की बात है ना कि हम फोन करवा देते हैं, तो उसका तो इस्तेमाल कर लिया। देखिए, घोटाला आप पता नहीं क्या बात कर रहे हो, हमको तो नहीं मालूम है। 2014 के बाद कोई घोटाला नहीं हुआ, ये हमको नहीं समझ पाए। अच्छा, मैं ये बताइए, अभी आपसे ये भी सवाल पूछा गया कि अच्छा ये यूपी में क्या चक्कर चल रहा है, यूपी इलेक्शन से पहले इतना क्या चक्कर चल रहा है, तो एजेंडा क्या है बताइए। नहीं, एजेंडा तो बता देंगे ना। 5 तारीख की बड़ी मीटिंग है, उसमें कुछ तैयारी करेंगे। क्या चुनाव की घोषणा होगी क्या देश में? यूपी में चुनाव आचार संहिता लगी क्या? जिस दिन चुनाव आचार संहिता लग जाएगी अपना एजेंडा बता देंगे। अभी तो भारत सरकार से बातचीत करेंगे। अभी उत्तर प्रदेश से गन्ने का मूल्य तय कराना, फिर जो 12,000 करोड़ रुपया वो लेना, बिजली के रेट का सवाल है। तो ये सारे सवाल हैं, ये पूरे होंगे तो जब करेंगे। चुनाव में क्या करना है वो बता देंगे क्या करना है। टिकैत जी, लेकिन ना ये आप अच्छा नहीं कर रहे हमारे योगी जी के साथ। हम बहुत देख रहे हैं, हमें बहुत दुख होता है। उधर वो MLA को उस दिन पानी के अंदर चलवा दिया, वो उधर इंक फेंकवा दिया। कौन ये? आप भड़का रहे हो लोगों को? नहीं, ये तो देखो, हमारे योगी जी को इतना कष्ट नहीं देना चाहिए आपको। ऐसे वो लोग थे जो यहाँ से आंदोलन को छोड़ कर गए, वो पार्टी में शामिल कर लिए। अभी तो पता चला कि किसान के नाम का चेहरा लगाए ये लोग और बीजेपी के लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। सिसोली कोई देश की राजधानी है कि सारे प्रोग्राम वहाँ पे ही कर रहे हैं, और वहाँ तो किसानों ने उनका विरोध करा है। इंक तो वे अपने आप सर्विस करवा के जाई थी गाड़ी की, वो सिसोली में कोई इंक फेंक रहा उनके ऊपर। हम तो नहीं ऐसा काम करते, किसी के ऊपर इंक नहीं फेंकते ना। टिकैत जी, कहाँ आप योगी जी से लोहा ले रहे हैं? टिकैत जी, अभी तो आपको भी देखना पड़ेगा अपने घर के अंदर भी वो आपका क्या फूट पड़ रहा है। वो क्या नाम है, भानु प्रताप जी, वो तो आपके खिलाफ कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं। कौन है? अरे वो BKU भानु प्रताप सिंह जी बोल रहे हैं कि बॉर्डर पे टिकैत टेरर कर रहा है। वाह, आप ही के अंदर फूट है, आप हमको चैलेंज करो। एक इस नाम का आदमी यहाँ था तो जरूर, वो चला गया था पुलिस से मिलकर, सरकार से मिलकर चला गया था, था तो जरूर कोई आदमी।
अरे नहीं 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 नहीं, ये आप बहुत ठंडे में ले रहे हो, आप बहुत ठंडे में ले रहे हो। ऐसा नहीं है। अच्छा ठीक है जी, आप अच्छा मैं देखिए मैं तो कह रहा हूं कि आप अभी भी हमको बोलो तो हम अमित जी से बात करवा दें, लेकिन आपको जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। ये डीजल का प्राइस बढ़ गया आपकी वजह से, ये चाइना हमारे ऊपर आ रहा है आपकी वजह से, पूछो कैसे? सारा सरकार का टेंशन तो आपके ऊपर है। सरकार कैसे सरकार चलाएगी? ये फार्मर एजिटेशन 24 घंटे नहीं, ये तो बिल्कुल बात कैसे करेगी सरकार? आपने ठीक कहा कि प्रधानमंत्री ने बाहर के चक्कर नहीं लगा रहा, कम लगा रहा, और यहाँ पे भी नहीं मिल रहा किसी से। वो कोरोना की देखो वजह से वहां कोई दिक्कत नहीं, चाइना से कोई दिक्कत नहीं। चाइना के बॉर्डर पे जो हमारे बच्चे जा रहे हैं वो एक कदम भी उनको आगे नहीं बढ़ने देंगे, वो टैंक लेके खड़े हैं वहीं के वहीं, और जो छुट्टी पाता है वो ट्रैक्टर लेके खड़ा है यहीं, और जो और फ्री माइंड है जो यूथ देश का वो ट्विटर पर बैठा हुआ है। तो किसी चीज से घबराने की जरूरत नहीं, ना बॉर्डर से घबराने की जरूरत, ना आंदोलन से घबराने की जरूरत, और ना ट्विटर से घबराने की जरूरत। तीनों जगह मोर्चा हमारा मजबूत है। अच्छा मुद्दे की बात पे आते हैं, मोर्चे की बात। अच्छा, पहले ये बताइए, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन और जो झंडा लेके आप जाते हो, तो झंडे और कॉन्स्टिट्यूशन से ही तो लॉ पास हुआ है, लीगली पास हुआ है कि नहीं हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनली पास हुआ है कि नहीं पास हुआ है, पार्लियामेंट में पास हुआ है कि नहीं पास हुआ है? बताइए ठीक है। वहां उनको बोलने किसको दिया गया? वहां तो बंदूक की ताकत पे जो वहां पे बाउंसर रहते हैं, मतलब पहली बार सुना कि पार्लियामेंट के अंदर भी बाउंसर रखते हैं। बाउंसर तो कोई मॉल वाला रखता था, पार्लियामेंट के अंदर बाउंसर रखे जाते हैं। कोई एमएलए एमपी बोलता है तो उसको उठा कर बाहर फेंक देते हैं, उससे नहीं कुछ हुआ। और जहां झंडे का सम्मान करने की बात करी, क्या झंडे का सम्मान बीजेपी के ये सरकार के लोग करते हैं क्या? वो आपने देखे हैं? नहीं देखा है कि बीजेपी का झंडा अगर एक दिन के लिए भी अपने कार्यालय से नहीं उतर सकता, बीजेपी का झंडा ऊपर है और राष्ट्रीय झंडा उसके नीचे है, तो इसका मतलब देश का झंडा तो बीजेपी का झंडा हो गया। फिर अरे मैं बता रहा हूं ना कि देश का झंडा तो फिर बीजेपी का झंडा ऊपर हो गया। इसलिए तो ये राष्ट्रद्रोह के मुकदमे लगाए जा रहे हैं। अगर कोई बीजेपी के खिलाफ बोलता है, सरकार के खिलाफ बोलने का ही मतलब ये है कि देश के खिलाफ बोल दिया। अरे ठीक है जी, आप तो मैंने भावनाओं में बह गए। मैं ये कह रहा हूँ, अच्छा अगर तिरंगे के नाम लेते तो भावनाओं में बह गए। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये जो लॉ पास हो, चलिए आपने मान लिया कि अच्छा नहीं हुआ, बंदूक के नोक पे हुआ, तो अब तो सरकार ने बोल दिया है कि सब हम ठीक कर देंगे, हमारे साथ आके बात करो। तो अब तो बात कहाँ पे करें? तो प्रॉब्लम अब बताओ, प्रॉब्लम जगह कहाँ है? वो जगह, स्थान और टाइम वो बताओ, हम बात करेंगे। वो तो आप बोलते हो पहले काले कानून हटाओ फिर हम बात करेंगे। नहीं, सरकार बोलती है कि हम कानून वापसी नहीं लेंगे, आप बात कर लो। तो वो उन्होंने जब फैसला कर ही लिया है तो हमारे से सिर्फ साइन करवाना चाहते हैं क्या वे? अच्छा ठंडे दिमाग से भक्त बैनर्जी, देखिए मैं बहुत भावुक आदमी हूं, मैं बहुत नेशनलिस्ट आदमी हूं, मैं बहुत भावुक हो जाता हूं। मैं ये कह रहा हूं, आप मुझे समझाओ क्या समझाना, क्या प्रॉब्लम है? आप इसको काले कानून क्यों कहते हो? अच्छा वही बताओ, हमने तो बहुत सारा पढ़ा है, हमको पता समझ में आया। वे ये बताओ कि इसमें सफेद क्या है? वे इसमें 18 संशोधन करना चाहते हैं। जो कानून बनते ही संशोधन मांगने लगा तो इसमें सफेद क्या रहेगा फिर? आप बताओ ना। भंडारण की व्यवस्था क्या है? वो तो अच्छा करने की, अरे अब वो अच्छे करने की कोशिश कर रहे हैं ना। मतलब भंडारण करवाएंगे, व्यापारी जब फसल आएगी सस्ते में माल खरीदेगा, गोदाम में भरेगा, जब किसान के यहाँ से माल चला जाएगा और महंगे में बेचेगा तो ये अच्छा होगा। बट सरकार तो कह रही है कि ऐसा कोई नहीं आएगा खरीदने। क्यों? ये तो अभी भी खरीद रहे हैं। देश की मंडियां कितनी बंद होगी? आप हरियाणा में लगाओ, हरियाणा में करीब 20 से ज़्यादा मंडियां बंद होगी। उत्तर प्रदेश में आप मंडियों के हालात देखो क्या है, महाराष्ट्र में यही हाल है, आंध्रा में यही हाल है, और बिहार तो पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। तो ये बताइए टिकैत जी, बताओ दूसरे जगह क्यों नहीं हुआ आंदोलन? दूसरे जगह क्यों नहीं हुआ? यही क्यों हो रहा है आंदोलन? अब बताइए, महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो रहा है, बिहार में क्यों नहीं हो रहा है? सब जगह हो रहा है। बिहार तो खत्म हो चुका है। वहां पे बिहार का तो पूरा जो यूथ है वहां से वो निकल के, जो वहां का यूथ जो बिहार का किसान था वो मजदूरी करने जाता है दूसरे शहरों में, वो तो बर्बाद हो गया। बिहार तो खत्म हो गया। इसी तरह से ये पूरे देश को बनाना चाहते हैं। अच्छा, पूरे देश को यही बनाना चाहते हैं। ट्रेन बिखरी है,
ट्रेन ने सब बेच दी। पहले आदमी 3 रुपए 5 रुपए का किराया लेके 21 रुपए में 18 रुपए में वो दिल्ली आ सकता था। आज उसको 60 और 65 रुपए देंगे। जो गरीब की ट्रेन थी वो बिक गई। अरे आप ट्रेन पे चले जा रहे हो। मैं काले कानून काले कानून जो काले कानून में दो सफेद धब्बे तो बता दीजिए। दो अच्छी चीजें कहीं ना कहीं तो कुछ तो होगा उसमें है नहीं ना। जब दो हमने बता तो दिया दिल रखने के नहीं हमने बता तो दिया। अच्छा तो कुछ इसमें ही नहीं। अगर अच्छा होता तो बताते। मोदी जी ने सब गंदा किया है, सब बुरा है। देखो व्यापारियों के गोदाम पहले बने या कानून पहले बने, आप ये बता दो भाई। आप भी तो बता दो ना, आप पढ़े लिखे आदमी लग रहे अरे नहीं देश में गोदाम पहले बने या कानून पहले बने, आप बता दो। एक आधे का सवाल का भाई जवाब दे दो। अच्छा मैं ये कह रहा हूं कि आज आपको लगता है कि ये जो बात आप कह रहे हो, अब मुझे नहीं मालूम है बने कि नहीं बने, शायद नहीं ऐसे कैसे नहीं है भाई। आप तो पढ़े लिखे आदमी, दिल्ली में रहते हो, आप इतना बड़ा चैनल आप चलाते हो, उसके मालिक हो, आप तो पता तो रहना चाहिए ना कि गोदाम पहले बने देश में या कानून पहले बने। अरे जैसे वे बताते हैं कि मुर्गी पहला या अंडा पहला आया। अरे आप बताओ ना। अरे मैं यहाँ आपसे बात करने आप मुर्गी अंडे पे चले गए। एडिटर ये वाला काट ऐसे थोड़ा होता है कि आप जो सवाल आपसे पूछे, देखो 10% सवाल तो एंकर को भी उसके जवाब देने पड़ेंगे। अच्छा आप उनको भी तो देते हो ना, उनको तो धीरे से आप पर्ची पकड़ा दो कि ये पूछ लो। आप हमारा तो जो सही जवाब है उसका दे दो उत्तर। भाई कानून पहले बने देश में या गोदाम पहले बने? अच्छा सुनिए तो मेरी बात। बताओ मैं ये कह रहा हूं। अच्छा चलो सोच लेते हैं, मोदी जी ने आपको फोन कर दिया। मोदी जी ने फोन कर दिया, बोला टिकैत जी आप बताओ कैसे बनाने हैं कानून ये वाले, तो आप क्या कानून बनाओगे? देखा क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है। अब आप बताइए। आप बता देंगे ना जब सरकार बैठ के बातचीट करेगी। हमने तो बनवाए बहुत कानून, ऐसा नहीं कि इनके पास में कहीं से आगे हो। इनको ग्रामीण पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। यहाँ पे डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, बहुत साल प्रधानमंत्री रहे। अक्टूबर 2007 में देश गेहूं बाहर से खरीद रहा था। आज 14 साल हो गए, 1 किलो गेहूं खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने बैठ के किसानों से बातचीत करी, उन्होंने बैठ के टिकैत साहब से, पंजाब के लोगों से बैठ के बातचीत करी। गेहूं की पैदावार कैसे बढ़ेगा उस फार्मूले पे काम करा। वो फार्मूला बताया तो आज 1 किलो भी अनाज देश को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। आज किसान की गलती है कि उसने उत्पादन ज्यादा कर दिया। प्रधानमंत्री देश की जनता को, देश को, अपनी बीजेपी पार्टी को, सबको धोखा दे रहे हैं। जो कुछ पढ़े लिखे लोग वहां पर थे, जो मंत्रालय थे, उनके सबके मंत्रालय छीन लिए। अगर वे कुछ बोलते भी उनके मिनिस्ट्री छीन ली। और बिल्कुल उस तरह के लोग लेकर आ कि आप मुझे 10 कैबिनेट मिनिस्टरों के नाम बता दो कौन कौन आए। अरे आप बता दो ना। आप तो बहुत पढ़े लिखे आदमी हो भाई। टिकैत जी आप कह रहे हैं कि मोदी जी को मालूम नहीं क्या हो रहा है देश में। आप कह रहे हो कि वो जुड़े हुए नहीं है। नहीं कोई नहीं जुड़ा हुआ। फोन के अंदर भी वो हैं, वो जुड़े हुए, सब जानते हैं किधर क्या हो रहा है, कौन क्या बात कर रहा है। वो कहीं नहीं जुड़े हुए। ये सरकार बड़ी बड़ी कंपनियां चला रही है। इस सरकार को जो MP MLA कहीं पे भी किसी भी स्टेट का विधायक हो जो हाउस में जाता है, उसको संघ की तरफ से डायरेक्शन जाती है, जिसको नॉन पॉलिटिकल कहते हैं। वो पूरा पॉलिटिकल तो वही चला रहे हैं, देश को चलाने वाले ही वही हैं। कहां गए इनके आदमी? मोदी सरकार को चलाती है बड़ी कंपनियां, और बड़ी कंपनियों को देश में गिरवी रख दिया उन कंपनी के यहाँ पे। अरे ठीक है जी, आप ना ये आउट ऑफ सिलेबस। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो सवाल है, ये बड़े बड़े सवाल जो है, रेल की सवाल, मोदी जी के सवाल, ये तो अलग सवाल है ना। क्यों अलग क्यों होंगे? अरे ये अलग कैसे होंगे? ये जनता से जुड़े हुए सवाल हैं। अगर ये सवाल अलग हैं तो भाई असली सवाल कौन सा है वो बता दो। अच्छा मैं नहीं तो वही मैं बताओ मैं असली सवाल ये पूछ रहा था कि ऐसा अगर आपको बोले कि 2-3 चीजें बताओ, 3 चीजें हम हटा दें तो आप अपना आंदोलन वापस ले लोगे। 3 क्यों हटा दे? 3 तो बता दो। नहीं, कानून नहीं, कानून नहीं हटेगा। 3 कानून क्यों नहीं हटेगा? तो इसका मतलब आपको सरकार ने भेज जाएगा कि आप ये कह रहे कि कानून तो नहीं हटेगा, आपको सरकार ने भेज जाएगा। अरे भक्त बनर्जी हमारी भक्ति ने भेजा, हमारी भक्ति ने भेजा, सरकार ने नहीं भेजा। नहीं भक्ति वही तो है, जो भक्त लोग हैं तो इस तरह के सवाल तो वे ही करते हैं कि भाई जाकर क्वेश्चन करो। तो अच्छा आप 3 कानून हटवा दो,
एमएसपी पे गारंटी कानून दे दो। आज उत्तराखंड के अंदर आज रामपुर जितने भी बेल्ट है इसमें यहाँ पे 13 रुपये किलो गेहूं का रेट है, लेकिन आप आटा लेने चले जाओ क्या रेट है। और अब तो 3 महीने की तो बात रहेगी, बात कर लेंगे। प्रधानमंत्री ने कह रखा है कि 2022 में आमदनी दुगनी हो जाएगी। अरे तो वो होती ना, अगर वो आप कानून लागू होने देते तब तो होती ना। ना आप ही कभी से नहीं हो रही है। अच्छा, ये है कि कानून लागू करो तो आमदनी दुगनी डबल होगा। कमाल करते हैं टिकैत जी आप। चला लेंगे 3.5 महीने की और बात है ना। 1 जनवरी से देश में कोई भी प्रोडक्ट बिकेगा, इनके लोग गांव में आएंगे। पहला सवाल देश की जनता को ये करना है उनसे कि 2022 में जो भी हम दूध, फल, सब्जी, फ्रूट, मछली, अनाज, गन्ना, गेहूं जो भी हम बेचेंगे उसके रेट दुगने चाहिए। ये पहला सवाल देश की जनता का होगा। अरे आप तो उसको लिटरली ले लिए। अरे वो बोले थे कोशिश कर रहे हैं, अब वो तो 15 लाख भी बोले थे, नहीं आए, बट कोशिश है ना। बताएंगे ना, गांव के लोगों को बताएंगे ना। आप तो उसको मैंने मान के अच्छा, पत्थर की लकीर मान दिया। तो ये तो फिर ये कहोगे देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा। आप कहो ना, अरे भाई आप कहो ना कि देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है, आप कह दो। मैं नहीं, अब क्यों नहीं कह सकते आप? ठीक है जी, आप देखो कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है, आपकी बोलने की ताकत नहीं है। आप नहीं बोलोगे उनके खिलाफ, आप बोलो। अरे उनके मिनिस्टर से बुलवाओ। मैं अच्छा ठीक है। अच्छा, उनके जो बीजेपी के बड़े लीडर हैं वे अंदर मकानों में बंद हैं, आप उनका इंटरव्यू लिया आपने कभी? भाई उनको भी तो बोलने का अधिकार है ना, देश में बोलने की आजादी सबको है। इनके जो बड़े लीडर हैं वे कहाँ गए? उनका भी एक इंटरव्यू ले लो। अब कभी लिया है क्या इंटरव्यू उनका? ठीक है जी, आप ना मैं आपसे कहाँ बातचीत करने आया था, सोचा था कि थोड़ा सा इधर उधर थोड़ा सा आदान प्रदान होगा। ऐसा कैसे आदान प्रदान होगा भाई? आप सवालों के जवाब तो दे दो, आदान प्रदान तो जब भी तो होगा। अच्छा ठीक है जी, मैं बता रहा हूँ, आपने बहुत स्ट्रेटेजी लगाई है, आपने मोर्चा खोला, स्ट्रेटेजी लगाई है। एक समय ऐसा भी आ गया था कि भाई आपका वो प्रोटेस्ट साइट बंद होने वाला था, आपने आंसू बहाए तो आप फिर से प्रोटेस्ट चालू हो गया। लेकिन टिकैत जी, आपको नहीं लगता कि मोदी जी हर जगह आपको ऐसे मात दे देते हैं? आंसू बहाने में भी तो मोदी जी नहीं वो आगे हैं भाई, आंसू बहाने में तो वे आगे हैं। अरे आप कैसे हराओगे? मतलब आंसू बहाने में तो वे आगे हैं, मोदी जी तो आगे हैं भाई। देश के प्रधानमंत्री हैं, वे तो आगे तो रहेंगे तो भाई। वे गोल्ड मेडल जीतेंगे। अरे यहाँ की सरकार गोल्ड मेडल जीतेगी, झूठ बोलने में जीतेगी, नंबर 1 पाएगी, पूरी दुनिया में नंबर 1 पाएंगे मोदी जी। भाई जीतना चाहिए ना, कहीं में भी जीतो लेकिन जीतना चाहिए। झूठ बोलने में ही सही गोल्ड मेडल तो मिलेगा। जब दुनिया में इतिहास लिखा जाएगा कि गोल्ड मेडल कौन कौन है, तो उसमें एक नाम यहाँ की सरकार का, ऊपर प्रधानमंत्री का नाम आएगा। अब आप इंसल्ट कर रहे हो। प्रधानमंत्री जी की कौन इंसल्ट करता था? आप ऐसे थोड़ी ना बोल सकते हो, कोई झूठ बोलता है। अरे एक एक शब्द सच है, आप क्या बात कर रहे हो? कौन कौन सा शब्द है भाई? अब कोशिश कर रहे हैं, अब वो ठीक है। अब 70 साल से ऐसे लोग बैठे हुए हैं, इसकी वजह से वही तो है ना कि जो 70 साल बनाम 7 साल वाला फार्मूला है। 70 साल में जो स्ट्रक्चर बनाए वो 7 साल में बेच दिया। एक वहां पे विशाखापट्टनम में एक विशाखापट्टनम स्टील प्लांट है, 6 गांव के लोगों ने 22,500 एकड़ जमीन वो उसको प्लांट को दी, फ्री ऑफ कॉस्ट दी, 1 रुपया नहीं लिया। नहीं सुन तो लो ना, मेरा प्यार से सुन तो लो। उस पर 32 लोग शहीद हुए जब उन्होंने आंदोलन करा कि भाई हमने जमीन दे दी और ये बढ़ना चाहिए। उस पर 300-400 करोड़ रुपया खर्च होगा, फिर वो रुक गया। 32 लोग आंदोलन में मारे गए उसमें। वो प्लांट आज करीब 3.5-4 लाख करोड़ रुपए का है। सरकार का एक बढ़िया उद्योग है, एक किस्म से सरकारी है। वो अडानी को बिकेगा, ये भी कंफर्म है। और 11,000 करोड़ से उसकी बोली शुरू होगी, 14,000 में बिक जाएगा। जैसे 3.5 लाख की कोई चीज आप 14,000 रुपए में बेच दो, तो देश भाई बिक गया उनका सब। अरे वो जी आप अच्छा ये बताओ, ये जो चैनल हैं, ये बड़े बड़े चैनल के, इनके जो चैनल है ये किस किस मालिक के हैं? इनके नाम पता है क्या आपको? आप तो गए थे वो आज तक वाले में। किसका है ये? अरुणपुरी। ये कौन सी, किसका उसका है अरुणपुरी? कहाँ से है ये इंडिया टुडे मैगजीन वाला। अच्छा। और ये जी हिंदुस्तान वाला ये किसका है? वो सुभाष चंद्रा। कहाँ है ये?
मैंने है नहीं है कहाँ, हिंदुस्तान में ये पैसे बतावे लेकर भाग्य हमसे। नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता। आप क्या कह रहे हैं? सुभाष चंद्र राव जो सा 1 रुपया बताता था कि मैं इतना लेता हूँ और भाग गया देश में से, उनका कितना इन पे कर्जा है, इन पे अब है वो बड़ा बड़ा धंधा है तो कर्जा है। अब ठीक है जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? चैनल वालों का पता तो चलना चाहिए ना कि देश में कौन कौन सा चैनल किसका है। अच्छा ठीक है जी, अब मैं फाइनल सवाल पूछ रहा हूं। फाइनल, हाँ इतना तो आज मैं लेके जाऊंगा यहाँ से। बताओ क्या लेके आप जिम्मेदारी लेते हो कि नहीं लेते हो कि इतना लोगों को कष्ट हुआ है, ट्रैफिक जैम हुआ है, दिल्ली में ट्रैक्टर चले हैं और इतने सारे किसान भाई हमारे उनका क्या हुआ? शहीद हो गए, शहीद हुए 650। जिम्मेदारी लीजिए। जिम्मेदारी लेगा, शहीद किसानों की जिम्मेदारी है प्रधानमंत्री की। जितने 4 लाख ट्रैक्टर चले हैं उनकी जिम्मेदारी हमारी, 25 लाख आदमी आए उसकी जिम्मेदारी हमारी, सब चीजों की जिम्मेदारी आए। यहाँ करीब 5 से 6 लाख झंडे तिरंगे दिल्ली की सड़कों पे को फहराए, उसकी जिम्मेदारी हमारी। हम तो इनकी जिम्मेदारी नहीं। बुरा चीज हो तो मोदी जी की जिम्मेदारी है। बुरा कहाँ भाई, शहीद हुए किसान किसके कार्यकाल में शहीद हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी तो देश के प्रधानमंत्री की है। ट्रैक्टर हमने कह के बुलवाए, 4 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में आए, उनकी जिम्मेदारी हमारी है। जो 25 लाख आदमी आए उसकी जिम्मेदारी हमारी है, 4-5 लाख तिरंगे झंडे आए उसकी जिम्मेदारी हमारी है। मैंने नहीं मानोगे आप ना, जिम्मेदारी नहीं लोगे, पीछे नहीं हटोगे, ऐसे नहीं हटेगा, नहीं जिम्मेदारी नहीं हटेगा। देखो किसान तो अपने खेत में फसल बुआई करके तो वो 6 महीने का इंतजार करता है। बारिश होगी, पकी हुई फसल पे बारिश ओलावृष्टि हो जाती है, फसल नष्ट हो गया, अगले दिन फिर उसकी जुताई करेगा, फिर दूसरी फसल बोतेगा, फिर 6 महीने का इंतजार करेगा। ये सरकार जितना जल्दी सुधर सके, जितना जल्दी इसको ज्ञान हो जाए, इसको ज्ञान प्राप्ति होगी हो तो ठीक है, नहीं तो दवाई तैयार है। ये सरकार सुधरेगी 3 साल में। इसके है दिमाग की बुखार, और दिमाग की बुखार 3 साल में उतरेगा। जैसे बंगाल में दवाई दी, ऐसी ही दवाई इनको 3 साल तक देते रहेंगे, सरकार सुधर जाएगी, उनके जो भक्त हैं वे भी सुधर जाएंगे। अरे इतने दवाई नहीं पीने के इतने सरकार सुधरेगी नहीं। अरे एडिटर, अरे इसको काट देना। अरे ये सब क्या क्या, अरे आप क्या बोले जा रहे हो? अरे हम अरे क्यों काटते? अरे हम आपसे बात करने, आपने धमकी दे दी हमको। धमकी नहीं एडिटर, नहीं कुछ नहीं कटेगा भाई, कटेगा कुछ नहीं। सबके सामने होना नहीं, हमारे लोग भी लगे हुए, कटेगा कुछ नहीं। हम जोमेटो से ऑर्डर करेंगे, स्विगी से खाना ऑर्डर करेंगे, इनका खाना नहीं खाएंगे, जोमेटो से ऑर्डर करेंगे, हम जा रहे हैं, कुछ नहीं होगा ऐसे। नमस्कार।